हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रगतिवादी उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त जी के प्रमुख उपन्यासों को। भैरव प्रसाद गुप्त जी का पहला उपन्यास है शोले, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किया गया है। शोले नामक उपन्यास में मशाल 1948 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण किया गया है। इनके उपन्यास मशाल में गंगा मैया 1952 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण किया गया है। जंजीरें और नया आदमी 1954 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा एक उपन्यास है। सती मैया का चौरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्ष का चित्रण किया गया है। सती मैया का चौरा, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, इसमें किसानों का शोषण, वर्ग चेतना और उनके संघर्ष का अंकन किया गया है। धरती 1962 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक सृजक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण है। आशा एक उपन्यास है इनका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। कालिंदी 1963 में प्रकाशित उपन्यास है। रंभा 1964, नौजवान 1972, काशी बाबू 1987, भाग्य देवता 1992 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अंतिम अध्याय 1970 उपेंद्र नाथ हंस के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। अंतिम अध्याय। तो ये थे भैरव प्रसाद गुप्त जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे अमृत राय। अमृत राय, जो कि एक सामाजिक उपन्यासकार हैं, इनके प्रमुख उपन्यासों को हम देखते हैं। इनका पहला उपन्यास है अमृत राय जी का, जिसका नाम है बीज। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं आम आदमी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका नागफनी का देश, जो कि प्रकाशित हुआ था 1953 ईस्वी में। इसमें प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का चित्रण है। अगला उपन्यास है अमृत राय जी का हाथी के दांत। 1956 ईस्वी में प्रकाशित ये उपन्यास है इनका। इसमें समाज के दोहरे चरित्र के यथार्थ का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है जंगल। 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका ये उपन्यास है, जिसमें वर्तमान सभ्यता को जंगल सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। अगला उपन्यास है सुख दुख, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जीवन में सुख दुख की शाश्वत समस्या का चित्रण किया गया है। भटियाली 1969 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें अविवाहित चित्रा के प्रेम द्वंद्व का चित्रण है। धुआं 1977 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें नई पीढ़ी के भटकाव एवं सामाजिक राजनीतिक मूल्यहीनता का चित्रण है। तो ये थे समाजवादी उपन्यासकार अमृत राय जी के उपन्यास। अब हम देखेंगे अमरकांत जी, जो कि एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं, इनकी प्रमुख कृतियों को। अमरकांत जी को
ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार हैं। इनको 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें इनका पहला उपन्यास है सूखा पत्ता, जो कि 1959 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें इन्होंने कथानायक कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण किया है। आकाश पक्षी 1967 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें स्वाधीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का अंकन किया गया है। काले उजले दिन अमरकांत जी का एक और उपन्यास है, इसमें जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969। इसमें विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन किया गया है। ग्राम सेविका 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अगला उपन्यास है बीच की दीवार, जो कि 1981 में प्रकाशित अमरकांत जी का उपन्यास है। इसमें एक स्त्री की अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है। सुखजीवी 1982 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। सुन्नर पांडे की पतोहू अमरकांत जी का एक और उपन्यास है सुंदर पांडे की पतोहू। इन्हीं हथियारों से 2003 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। तो ये थे अमरकांत जी के प्रमुख उपन्यास। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला को 2011 में 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमरकांत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत व्यक्ति हैं। अगले उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी जी। भीष्म साहनी जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को हम देखते हैं वीडियो में आगे। इनका पहला उपन्यास है झरोखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। इसमें आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन किया गया है। झरोखा नामक उपन्यास में कड़ियाँ 1970 ईस्वी में प्रकाशित भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इसमें दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया गया है। तमस 1973 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। तमस इनको प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंचाने वाला इनका उपन्यास रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। वसंती 1980 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन है। वसंती मैया दास की माड़ी 1988 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। कुंतो 1993 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन किया गया है। इनका अगला उपन्यास है नीलिमा नीलोफर, जो कि 2000 में प्रकाशित हुआ था। ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली महानगर या पंजाब के आसपास के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। अगले उपन्यासकार हैं मार्कंडे जी, जो मूलतः कहानीकार हैं, लेकिन इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है सेमल के फूल, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अग्निबीज 1981 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें गांधीवादी विचारधारा के विखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन किया गया है। अग्निबीज मार्कंडे जी का उपन्यास है और अग्निगर्भा अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अगले उपन्यासकार
जगदीश चंद्र जी को हम देखते हैं, जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। इनका पहला उपन्यास है यादों का पहाड़, जो कि प्रकाशित हुआ था 1966 ईस्वी में। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन को चित्रित किया गया है। आधा पुल जगदीश चंद्र जी का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन किया गया था और इसमें इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। कभी न छोड़ो खेत 1976 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें सामंती जाटों की कहानी लिखी गई है। मुट्ठी भर काकर 1976 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें पंजाबी शरणार्थियों के सुख दुख और संघर्ष की कहानी है। टुंडा लाट 1978 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा को चित्रित किया गया है। अगला उपन्यास है घास गोदाम, जो कि 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी लिखी गई है। घास गोदाम नामक उपन्यास में नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार है। धरती धन्ना अपना जो एक उपन्यास है, उसका विस्तार नरक कुंड में वास में किया गया है। लाट की वापसी 2000 ईस्वी में प्रकाशित इनका नाटक है। टुंडा लाट उपन्यास का विस्तार इस उपन्यास में किया गया है। जमीन तो अपनी थी 2001 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें दलित जीवन से संबद्ध कथा को दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थे जगदीश चंद्र जी के प्रमुख उपन्यास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।